Hello and good morning all of you. How are you today? Fine. Okay. Today we are going to learn subject Sanskrit class 8. Okay. हमने 10वां पाठा कंप्लीट कर लिया और अब हम आ गए हैं एकादशा पाठा. ठीक है, ये है आपका पाठ 11. चैप्टर 10 कंप्लीट हुआ है. चैप्टर 11 में हम आ गए हैं और चैप्टर 11 का आपका नाम है एकादशा पाठा पाठ 11 चतुरः वानरः. चतुर बंदर, ठीक है, या चालाक बंदर. चलिए देखते हैं. एक चालाक बंदर की एक कहानी है, स्टोरी है. ओके. एकस्मिन् नदी तीरे एक जम्बू वृक्ष आसीत्. एक नदी के किनारे क्या था? एक जम्बू वृक्ष, जामुन का वृक्ष था. तस्मिन् एक वानरः प्रतिवसति स्म. उसमें क्या था? एक बंदर रहता था, है ना. तस्मिन् उस पर एक वानरः बंदर प्रतिवसति स्म रहता था. स नित्यम तस्य फलानि खादति स्म. वह रोज़ क्या करता था? उसके फल को खाता था. कश्चित् मकरो अपि तस्याः नद्याम औसत. ठीक है, कोई मगर भी उस नदी में रहता था. उस नदी में कोई मगर भी रहता था. वानरः प्रतिदिनम तस्मै जम्बू फलानि अयच्छत्. बंदर क्या करता था? प्रतिदिन उसे जामुन के फल देता था. ठीक है, अपना भी खाता था और उसको भी फल देता था. तेन प्रीतः मकरः तस्य वानरस्य मित्रम अभवत्. उससे प्रसन्न मगर क्या किया? उस वानर का मित्र हो गया, उस बंदर का मित्र हो गया. एकदा मकरः कानिचित् जम्बूफलानि पत्न्यै अपि दातुम् आनयत्. एक बार मगर कुछ जामुन के फल अपनी पत्नी को भी देने के लिए ले आया. तानि खादित्वा तस्य जाया अचिंतयत्. अहो, उसे खाकर उसकी पत्नी ने सोचा, आहा, जो रोज़ ऐसे फल खाता है, यह प्रतिदिन मृदृशानि फलानि खादति. जो प्रतिदिन रोज़ ऐसे फल खाता है, नूनम तस्य हृदयमपि अति मधुरम भविष्यति. तो क्या होगा? उसका हृदय भी, निश्चित रूप से उसका हृदय भी बहुत मीठा होगा. सा पतिम कथयत. वह अपने पति को फिर बोलती है, पति से बोली, भो स्वामिन्, हे स्वामी, जम्बूभक्षकस्य तव मित्रस्य हृदयमपि जम्बुवत् मधुरम भविष्यति. जामुन खाने वाले तव तुम्हारे मित्र से मित्र का हृदय भी जामुन के समान मधुरम भविष्यति, मधुर होगा, मीठा होगा. ठीक है. अहम तदेव खादितुम इच्छामि. मैं भी क्या करती हूँ? इसको खाने की इच्छा, मैं भी उसे खाना चाहती हूँ. तस्य हृदय भक्षणाय मम बलवती स्पृहा. यदि उसके हृदय को खाने की मेरी इच्छा बलवती हो गई है. ठीक है, उसको खाना चाहती है. किसको? बंदर को. तस्य हृदय भक्षणाय मम बलवती स्पृहा. उसके हृदय को खाने की मेरी इच्छा बलवती हो गई है. यदि माम जीविताम द्रष्टुम इच्छसि तर्हि शीघ्रम आनय तस्य वानरस्य हृदयम. यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हो तो जल्दी उस वानर का हृदय ले आओ. पत्न्याः हठात् विवशः मकरः नदी तीरम गत्वा वानरम औदत्. पत्नी के हठ से विवश होकर, है ना, मजबूर होकर मगर जो है नदी के किनारे जाकर वानर को बोलता है, बंदर से कहा, बंधो भाई, तो भातृजाया त्वाम द्रष्टुम इच्छति. तुम्हारी जो भाभी है तुम्हें देखना चाहती है. अतः मम गृहम आगच्छ. अतः इसलिए मेरे घर आओ. वानरः अपृच्छत्. बंदर फिर पूछता है, कुत्र ते गृहम. कहाँ है आपका घर? तुम्हारा घर कहाँ है? कथमहम तत्र गंतुम शक्नोमि. मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ, है ना. कथमहम, मैं कैसे, तत्र मीन्स वहाँ, मैं वहाँ कैसे, गंतुम जा, शक्नोमि सकता हूँ. मकरः औदत्. तो मकर क्या बोलता है? अलम चिंतया. मैं तुम्हें, मकर बोला, चिंता मत करो, है ना. अलम चिंत्या, चिंता मत करो. अहम त्वम स्वपृष्ठे धृत्वा गृहम नेष्यामि. मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर घर नेष्यामि ले जाऊंगा. तस्य वचनम श्रुत्वा विवस्तः वानरः तस्मात्
वृक्ष स्कंधात अवतीर्यम मकर पृष्ठे उपाविशत। उनका वचन सुनकर, उनकी बातें सुनकर, विश्वास करके वानरः बंदर, तस्मात् बंदर पेड़ के तने से उतर कर क्या कर दिया, उसके पीठ पर बैठ गया। नदी जले वानरम विवसम मत्वा मकरः अकथयत। नदी के जल में बंदर को, है ना, नदी के जल में बंदर को विवश मानकर मकर ने कहा, क्या कहा, मम पत्नी तव हृदय खादितुम इच्छति। मेरी पत्नी तुम्हारे हृदय खाना चाहती है। तस्मै तव हृदय दातुमेव त्वाम नयामि। उसे तुम्हारा हृदय देने के लिए ही मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। चतुरः वानरः शीघ्रम अकथयत। चतुर वानर क्या बोलता है, शीघ्र ही, जल्दी से बोलता है, अरे मूर्ख कथम न पूर्वमेव निवेदितम त्वया। अरे मूर्ख, तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया, है ना। कथम न पूर्वमेव निवेदितम त्वया, तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया। मम हृदयम तो वृक्षस्य कोटरे एव निहितम। मेरा हृदय तो कहाँ है, वृक्ष में ही है ना, पेड़ के खोखर में रखा हुआ है मेरा हृदय तो। अतः शीघ्रम तत्रैव नय अहम स्वहृदय मानीय भ्रातृजायायम दत्वा ताम तोष्यामि इति। इसलिए शीघ्र ही वहाँ चलो, मैं अपने कलेजे को लाकर भाभी को देकर उसको संतुष्ट करूँगा। मूर्खः मकरः तस्य गूढ़माशयम् अबुद्ध्वा वानरम पुनस्तमेव वृक्षम नयत। मूर्ख मकर ने क्या किया, उसके छिपे हुए गुप्त अर्थ को ना जानकर उसको फिर से उसी वृक्ष के पास ले गया। ततः वृक्षमारुह्य वानरः अवदत् दृढ़ मूर्खः। उसने क्या बोला, तब बंदर ने पेड़ पर चढ़कर क्या बोला, मूर्ख, धिक्कार है मूर्ख, अपि हृदयम शरीरात पृथक तिष्ठति। हृदय कहाँ रहता है, क्या शरीर से अलग हो सकता है ना। हृदय जो है कहाँ रहता है, शरीर में ही रहता है, तो क्या शरीर से अलग हो सकता है। अतः गच्छ संप्रति, अतः जाओ, त्वया सह मम मैत्री समाप्ता। तुम्हारी और मेरी आज से मित्रता समाप्त हुई। सत्य मुक्तम केनचित कविना, किसी कवि ने सत्य ही कहा है। विश्वासो ही तयोर मध्ये अस्ति सौहृदम, यस्मिन वैवास्ति विश्वासः तस्मिन मैत्री को संभवाः। जिनके बीच विश्वास है उन्हीं के बीच मित्रता भी है, जिसमें विश्वास नहीं है उसमें मित्रता कहाँ संभव है ना। जिनके बीच विश्वास है वहाँ ही उन्हीं के बीच मित्रता भी है, जिसमें विश्वास नहीं है उनकी मित्रता कहाँ संभव है, उसमें मित्रता कहाँ संभव है। ठीक है, ये आपका था एक चालाक वानर की कहानी थी, चतुर बंदर की कहानी थी, है ना, जिसमें एक मकर रहता है जो नदी में रहता है और उसी के पास में एक जामुन का वृक्ष रहता है, पेड़ रहता है, जिसका जामुन जो है कौन खाता है, बंदर रोज़ खाता है और जो मकर को भी खिलाता है। एक दिन मकर जो है क्या करता है, अपनी पत्नी के लिए भी उस फल को ले जाता है, जामुन के फल को, और जब उसको लेके वो जाता है तो उसकी पत्नी उसको खाती है, तो उसको लगता है कि जो इस चीज़ बंदर को, जो इस फल को खाता होगा रोज़, उसका हृदय जो है कितना मीठा होगा, तो मैं उसके हृदय को खाना चाहती हूँ। तो जो है मकर उसको बंदर को लेने आता है और बंदर जो है जाते जाते बंदर को अपनी पीठ में बिठाकर जो है नदी के पास से वो ले जाता है और जाते जाते वो ये बता देता है कि मेरी पत्नी ने आपके हृदय को खाने की इच्छा की है। तो चालाक बंदर क्या करता है, चालाक बंदर जो है बोलता है कि अरे मेरा जो हृदय है वो तो पेड़ पे ही रह गया है। तो मकर जो है मूर्ख रहता है और मगर क्या करता है, मगर जो है जाके उसको पेड़ के पास में छोड़ देता है ना। और जो है वो जब बंदर वहाँ पे पहुँचता है तो फिर मकर को बोलता है कि अरे मूर्ख, क्या हृदय जो है शरीर से बाहर रहता है क्या, जो तू मेरे को यहाँ पे छोड़ दिया, है ना। फिर वो बोलता है कि आज के बाद तुम्हारी और हमारी मित्रता जो है क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, तो जो है बंदर जो है मरने से बच गया, तो यही उसकी चालाकी थी। ओके, चलिए, आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। आप अपने घर में इसको रिवाइज़ करिए। अभी के लिए थैंक यू।